मेरे हर लेक्चर के अंदर मैं टॉपिक ऊपर ही लिख दिया करता हूँ, बट इस लेक्चर के अंदर ऐसा नहीं है। बिकॉज टॉपिक को आप थंबनेल में देखकर समझ ही गए होंगे यार कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। एंड नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में। और स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये हमारा चैप्टर 2 चल रहा है क्लास 12 की फिजिक्स के अंदर। ब्ला ब्ला ब्ला, ये पुराने डायलॉग हो गए। तो आज हम क्या करने वाले हैं, देखो हमने जितने भी पुराने लेक्चर पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे एंड एक चीज को जानेंगे। और शायद अगर आपके मन में थोड़ा सा टैलेंट होगा ना, अगर आपकी थोड़ा सा सोचने की क्षमता ज्यादा होगी, तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ये एक विद्युत क्षेत्र है, जो कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कुछ इस तरीके से, जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने एक पॉइंट ये बना लिया, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया पी पॉइंट। क्या रख दिया? पी पॉइंट। एंड अब हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, तो ये विद्युत क्षेत्र से बाहर है और दूर है, तो इसको हम पॉइंट को इनफाइनाइट मानते हैं, है ना। पिछले लेक्चर के अंदर इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब इनफाइनाइट से लेकर एक आवेश, छोटा सा आवेश, प्यारा सा आवेश, क्यू नॉट आवेश, इसको लेकर जब इस बिंदु पर जाएंगे तो हमें जो है कुछ कार्य करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर देखिए, आपने सबसे पहले चैप्टर 1 कराया था, तो उसके अंदर आपने हमें आवेश के बारे में समझाया था और हमें आवेश की वैल्यू बताई थी कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, सब कुछ डिटेल में वैद्युत द्विध्रुव को पढ़ाया। तो वहां पर भी आपने हमें सब कुछ बताया, वैल्यू एंड गणना भी की। लेकिन अब आप यहीं पर अटक के रह रहे हो कि क्यू नॉट आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाए और उससे करने में जो कार्य लगा, अगर इसको हम इसी आवेश से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू निकल के आती है वो हमारी क्या कहलाती है? विभव। लेकिन इस बार आप ये क्यों नहीं बता रहे हो कि इस विभव की वैल्यू कितनी होती है? यानी कि आप हर बार गणना करते हो, तो इस बार गणना क्यों नहीं की? इस बार सूत्र जनरेट क्यों नहीं किया? उसमें मजा आता है, तो उसी मजे को दोबारा फील करेंगे। एंड हम यहां से यहां तक लाने में विद्युत विभव लगता है और v की वैल्यू क्या होती है, ये, ठीक है। हम सभी पढ़ चुके, इसको अच्छे तरीके से पढ़ चुके। अब इसकी गणना करो, जैसे आपने विद्युत द्विध्रुव की थी अच्छी स्थिति निरच्ची स्थिति की तरह। तो अच्छी स्थिति निरच्ची स्थिति तो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई द्विध्रुव नहीं है, लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक लाने में जो हमारा कार्य खर्च हो रहा है, जो विभव लग रहा है, उसकी वैल्यू तो निकालो। सो ये हमने स्केच के फॉर्म में अपने चित्र को ड्रॉ कर लिया है। देखिए ये एक विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पर हमने एक क्यू आवेश रख लिया, इसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र के अंदर पी बिंदु है, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने पी बिंदु बना लिया। अब इनफाइनाइट से क्यू नॉट आवेश को हम कहाँ से कहाँ ले जाएंगे? इधर से इधर की ओर ले जाएंगे। एंड यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो भी हमारा एनर्जी खर्च होगी, जो भी हमारा कार्य लगेगा, और मतलब जो भी हमारा विभव लगेगा, उसकी वैल्यू अब हम ज्ञात करने वाले हैं। तो थोड़ी सी चीजें और मैं इसमें पुट कर लूँ, है कर लूँ। सो अब यहाँ पर सर बी बना दिया आपने, आर बना दिया, एक्स बना दिया। देखिए यहाँ से यहाँ तक की, इस विद्युत क्षेत्र से यहाँ तक की दूरी, इस आवेश से यहाँ तक की दूरी आर है, ठीक है, आर है। तो फिर ये बी क्या है? तो मैंने बोला अब यहाँ से यहाँ तक हम जब लेकर आएंगे क्यू नॉट आवेश को, तो क्या हमें कोई कार्य करना पड़ेगा? जब यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे तो कोई कार्य करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई भी विपरीत डायरेक्शन में फोर्स नहीं है। लेकिन जब हम अंदर लेकर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र हम पर बल लगाएगा। बल लगाएगा कि नहीं? तो ठीक इसी तरीके से क्यू नॉट आवेश को जब विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर जाएंगे तो बल लगेगा। तो वो पॉइंट ये है। क्या है वो पॉइंट? ये। तो इसके अंदर जब इसको लेकर जाएंगे तो क्या होगा? बल लगेगा, ठीक है, बल लगेगा। तो ये बी वही पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? एक्स है। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर। तो देखो हमें क्या है, अब हमें पी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, ठीक है, विभव का सूत्र ज्ञात करना है। अभी हमें नॉर्मल सूत्र तो पता है, लेकिन गणना हमने नहीं की, ठीक है। तो गणना करने के लिए हमें सबसे पहले तो डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए होगी। डब्ल्यू यानी कार्य की, तो हमें क्या चाहिए होगा? कार्य। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, कार्य इज इक्वल टू होता है बल गुणित विस्थापन। कार्य इज इक्वल टू क्या होता है? बल गुणित विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन तो, हाँ सर ये आपने दूरी तय की x, तो विस्थापन तो हमने x मान लिया, लेकिन ये जो बल है F, हमें इसको तो ज्ञात करना पड़ेगा कि बल कितना लग रहा है। हाँ भाई, तो इसको कैसे ज्ञात करें? सो मजेदार बात मैं आपको बताऊं, देखो हम बल निकालेंगे। बल किस किस के बीच निकालेंगे? इस क्यू नॉट आवेश को यहाँ से यहाँ तक के बीच ले जा रहे हैं, तो यहाँ से हमारे विपरीत एक बल लग रहा है।
क्या लग रहा है? बल। तो हमें उस बल को निकालना है। अब वो बल किस आवेश के कारण लग रहा है? इस आवेश के कारण। किस आवेश पर लग रहा है? इस क्यू नॉट आवेश पर लग रहा है ना। इसके माध्यम से अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये विद्युत क्षेत्र बल लगा रहा है, विद्युत क्षेत्र यानी कि ये क्यू आवेश जो है बल लगा रहा है इस पर, किस पर? क्यू नॉट पर। ठीक है, तो क्यू नॉट पर बल लगा रहा है तो दो आवेशों के मध्य बल लग रहा है। अब आपको याद आ रहा होगा सर हमने कूलाम बाबा का नियम पढ़ा था और वो हमें ये बता देगा कि इन दोनों के बीच लगने वाला बल कितना है, क्योंकि उसकी गणना आपने करवाई थी। ठीक वैसे ही जैसे अब आप गणना करवा रहे हो, तो बस कूलाम बाबा आ गए काम और लगा दो उनका नियम। तो देखो यहाँ तक तो कोई बल नहीं लगा, लेकिन क्यू नॉट आवेश जब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो अब बल लगने लगना। अब बल लगने लगा तो बल से यहाँ तक की दूरी कितनी है? x। तो दूरी का स्क्वायर हो गया, यानी x का स्क्वायर हो गया। q और q नॉट दोनों आवेशों का गुणा हो गया और यही कूलम का नियम था। अब याद करने की कोशिश करो या फिर लेक्चर को देख लो दोबारा से अगर आप भूल रहे हो तो, वरना कूलम का नियम जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि यही नियम होता है कूलम का। ठीक है, तो थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम बनी रहती है बट कोई बात नहीं। ठीक है, तो F इज इक्वल टू ये अब हमारा निकल के आ गया। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, क्या निकल के आ गया? बल निकल के आ गया। ठीक है, विस्थापन हमें पता ही है, विस्थापन हमारा x है, लेकिन उसको हम x नहीं लेंगे। ठीक है, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हम अगर एक बार में पूरा निकाल लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकलेगी, इसीलिए हम उसको पार्ट में डिवाइड करके 1 बाय 1 निकालेंगे, यानी कि समाकलन करेंगे और छोटा सा एरिया लेंगे। कैसे? जैसा कि हमने पिछली बार लिया था, आप याद करने की कोशिश करो थोड़ा। तो हमने देखो यहाँ पर क्या किया, हमने छोटी सी दूरी ली, पूरी दूरी x ना लेकर हमने छोटी सी दूरी को सिलेक्ट किया ताकि हम अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर पाए। देखो हमने पूरी को अगर ले लेते तो यहाँ से यहाँ तक का निकलता, इसीलिए हमने क्या है, छोटी सी दूरी को ले लिया। क्या? छोटी सी दूरी, और इस दूरी का नाम क्या रख दिया हमने? dx। हमने ले ली छोटी सी दूरी और इसका नाम क्या रख दिया? dx। तो छोटी सी दूरी को ले जाने में कार्य हमें छोटा सा करना पड़ेगा, यानी कि हमने कम दूरी तय की है, कम दूरी तक आवेश को ले गए हैं तो हमारा कार्य भी कम लगेगा। इसीलिए हम जब भी कम को दर्शा रहे हैं, छोटे से दर्शा रहे हैं, इसीलिए हम डी लगा देते हैं। तो कार्य हो गया dw और विस्थापन हो गया dx, है ना। पिछले लेक्चर के अंदर जब हमने और भी डेरिवेशंस की थी तो उसके अंदर भी हमने छोटी को लिया था एंड उसके बाद समाकलन कर दिया था, तो वही भी यार यहाँ पर होगा। अब देखिए यहाँ पर dw है एंड dw को हम dw का dw रहने देंगे। इसके बाद हमारे पास f की वैल्यू हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट बटा एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, ये कार्य इक्वल टू निकल के आ गया। बल क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और नोट्स में आपको बिल्कुल ये बिल्कुल डिटेल में देखने को मिल जाएगा, इसीलिए चिंता मत करें। नोट्स बिल्कुल फ्री हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन करो बस। और क्या है ना। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख देना। तो ये छोटा सा कार्य जो है हमारा निकल के आ गया, बस थोड़ा सा काम और रहा। सो अब काम ये है कि हमें ले जाना था क्यू नॉट आवेश को। तो कहाँ से ले गए थे हम? इनफाइनाइट से। कहाँ से? इनफाइनाइट से। कहाँ तक? पी बिंदु तक। तो इनफाइनाइट से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, तो इनफाइनाइट से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? ऑफ कोर्स इनफाइनाइट यानी होता है अनंत, तो दूरी भी अनंत ही होगी जिसकी कोई लिमिट ना हो। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? r। ठीक है, तो इनफाइनाइट से लेकर हमें r दूरी तक क्या है, वैल्यू को ज्ञात करना है, यानी कि हमें जो कार्य निकलेगा वो हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट से लेकर r दूरी तक तय किया है हमने। इनफाइनाइट दूरी से लेकर r दूरी तक हमें क्या करना है, ले जाना है। तो इसमें कितना बल लगेगा वो हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमारे पास इस बार सीमाएं हैं। अभी ये पहली बार सुन रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा होगा, लेकिन आप मैथ में यकीन मानो जब समाकलन को पढ़ लेंगे ना तो फिर ये चैप्टर आपको क्या है, बिल्कुल इजी लगने लगेंगे। फिजिक्स की ये डेरिवेशन बड़ी बड़ी बिल्कुल इजी लगने लगेंगी। ठीक है, तो कुछ बच्चे हो सकता है बायोलॉजी से हों तो बोलोगे सर हम समाकलन को कभी पढ़ नहीं पाएंगे। तो समाकलन को आप बेसिक लेवल पर पढ़ लेना, अदरवाइज अगर आप मेरे से रिक्वेस्ट करोगे तो मैं भी समाकलन के ऊपर वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हमारे पास कुल मिलाकर बात यह है कि हमें पहले क्या थी, आवेश की दूरी इनफाइनाइट थी। हम कहाँ तक ले गए? जब तक उसकी दूरी r ना हो गई। तो इनफाइनाइट से r तक की दूरी हमने तय की। तो हम क्या करेंगे, dw का समाकलन करेंगे। ठीक है, और समाकलन करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू क्यू नॉट बटा दूरी कितनी है, एक्स स्क्वायर, राइट। एंड यहाँ पर क्या है, dx है।
तो इसका जो हम समाकलन करेंगे उसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक होगी, इनफाइनाइट से लेकर आर दूरी तक। कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से लेकर आर दूरी तक। अब डी डब्ल्यू का समाकलन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर जो भी चीजें कांस्टेंट है जिनका समाकलन नहीं हो सकता उनको बाहर निकालेंगे, जैसे कि 4, तो भाई 4 है तो 4 है, उसका समाकलन वमाकलन कुछ नहीं, 4 का 4 ही रहेगा। और यहाँ पर पाई है तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो पाई पाई का पाई बाहर रहेगा। एप्सिलॉन नॉट इसकी भी वैल्यू निर्धारित होती है, ठीक है। यहाँ पर क्यू आवेश है, आवेश की वैल्यू भी निर्धारित है। क्यू नॉट ये भी एक नन्ना सा मुन्ना सा आवेश है, इसकी वैल्यू भी निर्धारित है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, एक्स स्क्वायर और एक्स, ये क्या है, दूरी है, और ये कभी भी परिवर्तित हो सकती है, 1/x², और ये क्या है, dx। तो ये जो दूरी है ये कभी भी परिवर्तित हो सकती है, इनकी क्या है, लिमिट निश्चित नहीं है, क्योंकि हमें क्या है, आर दूरी तक ले जाना है, आर दूरी तक। तो पहले इतनी थी, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी होगी, यानी कि दूरी का कोई भरोसा नहीं है। आवेश इतना है तो इतना है, निश्चित है, लेकिन दूरी का कोई भरोसा नहीं है, यानी कि जो दूरी है वो कांस्टेंट नहीं है। तो अब क्या है, इस एरिया का समाकलन होगा कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से आर तक। डी डब्ल्यू का तो डब्ल्यू हो गया, क्योंकि छोटे से का हो गया बड़ा, क्यू इंटू क्यू नॉट बटा 4πε0, एज इट इज का एज इट इज। अब देखो, इनफाइनाइट से लेकर आर तक समाकलन करना है, जो संख्या बटे में है उसको मैं ऊपर ले जाता हूं, तब मैं समाकलन इसका आसानी से कर पाऊंगा। तो एक्स स्क्वायर को मैं ऊपर ले गया तो हो गया x-2, घात नेगेटिव हो जाती है ऊपर ले जाते हैं तब, पहले भी इस चीज को मैं बता चुका हूँ, राइट। अब डेरिवेशन को थोड़ा यहाँ से करें, क्योंकि यहाँ पर फेज फिल हो चुका है। सो ठीक है, यही वैल्यू निकल के आई है अभी तक। अब q इंटू क्यू नॉट बटा 4πε0। अब देखो, x की घात -2 का समाकलन क्या होगा, ठीक है, समाकलन नहीं आता तो एक बार ध्यान दो कैसे होता है। x की घात में जो भी संख्या होती है उसकी घात में 1 जोड़ देते हैं तो उसका समाकलन निकल आता है। तो -2 है, इसमें 1 जोड़ देंगे, और जो घात है उसी को नीचे लिख देते हैं, यानी कि -2 + 1। अब इसको एज इट इज का एज इट इज नीचे लिख दिया, तो इसका समाकलन हो गया। रेंज क्या क्या दी गई है, इनफाइनाइट से लेकर आर तक, ठीक है। W = Q इंटू क्यू नॉट बटा 4πε0, -2 + 1 कितना हो गया, -1, और ये कितना हो गया, -1। इनफाइनाइट से लेकर आर तक। अब यहाँ पर हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, वो गलती क्या है उसको थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करेंगे एंड इसको थोड़ा सा सही करेंगे। इससे डेरिवेशन में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब जब हमने f और dx का जब मल्टीप्लाई यहाँ पर किया था तो हमने डायरेक्ट कर दिया था, और ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि यहाँ पर f को देखोगे, बल एक सदिश राशि है, ठीक है। विस्थापन भी एक सदिश राशि है, तो इनका इस तरीके से क्रॉस नहीं होगा, इनका क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ किस तरीके से होते हैं। तो f का होगा f वेक्टर और dx का होगा dx वेक्टर, इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट। अब सर डॉट हटता है तो क्या आता है, एफ डी एक्स कॉस थीटा, ठीक है, थीटा। अब यहाँ पर आप ऊपर देखोगे तो देखो, अगर कोई आवेश यहाँ पर रखा होता तो थीटा इतना होता, यहाँ पर होता तो थीटा इतना होता, यहाँ पर होता तो थीटा इतना होता, यहाँ पर होता तो थीटा इतना होता, लेकिन यहीं पर है तो थीटा क्या होगा, पूरा घूम के 180 डिग्री का थीटा बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो कॉस थीटा क्या हो गया, थीटा क्या हो गया, 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री -1 होता है। तो जो हमारा डी डब्ल्यू निकल के आया है ना, वो क्या निकल के आया है, -f/dx। तो यहाँ पर ये जो सारी वैल्यू है ये निगेटिव हो गई, हमने पहले डायरेक्ट कर दिया था, है ना। अभी क्या है, f/dx ना रहकर ये -f/dx हो गया, क्योंकि -1 का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये भी माइनस, बाहर आने के बाद ये भी माइनस हो गया, है ना, ये सब कुछ माइनस हो गया। तो कुल मिलाकर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा तो ये वैल्यू भी माइनस होगी, ठीक है। और यही गलती मैंने कर दी थी, शायद मेरा पता नहीं क्यों यहाँ पर ध्यान थोड़ा सा विचलित हो गया था, बट अब ठीक है। अब देखो यहाँ पर -1 आ रहा है कि नहीं, तो इस माइनस से हमने इस माइनस को कैंसिल कर दिया कि नहीं। अब आ गया W = Q इंटू क्यू नॉट बटा 4πε0, और इधर x की पावर -1 है। अब इसको सॉल्व करना है तो दोबारा उसी फॉर्म में लाएंगे, तो घात में से माइनस हटाएंगे तो ये दोबारा बटे में पहुंच जाएगा, 1/x। दोबारा ऊपर ले जाना है तो x की घात -1 दोबारा लिख देना, जैसा कि यहाँ पर किया था ना, x स्क्वायर को कर दिया था x की घात -2।
तो ठीक यहीं पर होगा, एक्स की घात माइनस की 1 था तो 1/x कर दिया, और रेंज कहाँ से कहाँ तक है, इनफाइनाइट से लेकर आर तक है। सो पेज भरने के कारण अब मेरे को रफ कार्य यूज़ करना ही पड़ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रफ को यूज किया है, तो ये वैल्यू अभी तक हमारी निकल के आई है। इसको और सॉल्व करते हैं। देखो डेरिवेशन हार्ड होती है, तो इसको जब तक आप 2-3 बार खुद से नहीं कर लेते इस पूरी डेरिवेशन को, तब तक कुछ भी आपके पल्ले नहीं पड़ना, मैं कितना भी समझा दूं। लेकिन आप 2 या 3 बार कर लोगे ना, जिस तरीके से मैंने समझाया, अगर आप 2 बार भी कर लेते हो तो बिल्कुल आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो Q इंटू क्यू नॉट बटा 4πε0, और यहाँ पर 1 क्या है, पहले तो आता है ये R ऊपर वाला, फिर माइनस लगाते हैं 1, फिर x की जगह पर आएगा इनफाइनाइट नीचे वाला। इस तरीके से वैल्यू पुट करते हैं। समाकलन आपको आई को आता होगा, समाकलन क्लास 12th की मैथ में दिया है, तो उसको अच्छी तरीके से पढ़ लें। सो यहाँ तक वैल्यू निकल के आई। अब 1/इनफाइनाइट, ठीक है, 1/इनफाइनाइट। यहाँ पर सब कुछ क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 0 ही रहेगा, क्योंकि इनफाइनाइट तक हमें कोई कार्य करना पड़ा था। क्योंकि हम कार्य निकाल रहे हैं, तो इनफाइनाइट में हमें क्या करना पड़ा था, कुछ नहीं। जब तक विद्युत क्षेत्र की रेंज में नहीं आ गया था, तब तक कोई कार्य नहीं था। तो यहाँ पर कुल मिलाकर Q इंटू क्यू नॉट बटा 4πε0 इंटू यहाँ पर क्या है 1/r, ये क्या हो गया 0। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। इस 1 को इधर लिख दिया तो हो गया 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट बटा R। तो ये पूरा कार्य निकला है, लेकिन हमें वैद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना है, वैद्युत विभव। तो V इक्वल टू क्या होता है, W बटा क्यू नॉट। तो यहाँ पर पुट करो, W क्या है 1/4πε0। बड़ी सिद्धतों से निकल के आया है, बहुत मेहनत लगी है, पूरी क्वालिटी की रहने दो, और बटा क्यू नॉट आवेश, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू नॉट आवेश से ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या निकल के आया 1/4πε0 Q बटा R। तो ये क्या है, विभव। तो यहाँ पर ये जो विभव लगता है ना हमारा, ये जो विभव लगता है ना हमारा, ये हमारा मुख्य बिल्कुल आसान सा सूत्र। तो यहाँ पर इस पर जो विभव लगता है, जो कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, उसकी गणना देखो कितनी हार्ड है। नॉर्मल सूत्र ये रहा, और भारी वाला सूत्र सर आप बोल रहे थे गणना नहीं करा रहे ना, लो ये गणना हो गई पूरी यहाँ से यहाँ तक की, डबल पेज। उसके बाद रफ कार्य अलग से यूज किया है, तो ये आपको अच्छे नंबर भी देगी और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, और 2-3 बार प्रैक्टिस से आप भी सीख जाओगे। एंड यहीं तक था। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और इसकी जो वैल्यू है वो निकल के आई है, ये गौर से देख लो, बहुत मेहनत लगी है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।